हेडलाइंस न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सीबीआई कोर्ट की स्पेशल जज कविता मिश्रा ने आरोप तय करते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 अक्टूबर रखी है। इस हत्याकांड में बाहुबली पूर्व सांसद अतीक के भाई पूर्व विधायक अशरफ सहित अन्य लोग शामिल हैं। के खिलाफ हत्या की साजिश और हत्या के प्रयास के आरोप तय किए गए। हालांकि कोर्ट के सामने आरोपियों ने आरोपों से इनकार करते हुए ट्रायल की मांग की है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट में आरोपी अशरफ और फरहान को जेल से लाकर पेश किया गया था। वहीं जमानत पर चल रहे रंजीत पाल, आबिद, इसरार अहमद और जुनैद व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में शामिल हुए थे। वहीं अब इस पूरे मामले पर सीबीआई ने 6 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। अब जिस पर सुनवाई 13 अक्टूबर को फिर से होगी। बताते चलें, सीबीआई कोर्ट की स्पेशल जज कविता मिश्रा ने इस पर सुनवाई करते हुए आरोप तय किए। संगम नगरी प्रयागराज वैसे तो वरिष्ठ जनों का सम्मान हर दिन हर पल हमारे मन में होना चाहिए, लेकिन प्रति मन में छुपे इस सम्मान को व्यक्त करने के लिए बुजुर्गों के प्रति चिंतन की आवश्यकता के लिए औपचारिक तौर पर भी एक दिन निश्चित किया गया है। अतः इस वर्ष को 1 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस या अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाने की शुरुआत सन 1990 में की गई। विश्व में बुजुर्गों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार और अन्याय को रोकने के लोगों को जागरूक फैलाने के लिए भी इस दिन का निर्णय लिया गया था। 14 दिसंबर 1990 को ये निर्णय लिया गया था। तब से ये तय किया गया कि हर साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ऐसे में क्या कुछ कहना इस पूरे मामले पर समाज सेवी जूही जायसवाल का, आइए सुनाते हैं आपको। हमारी संस्था कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी विभिन्न सामाजिक समस्याओं और पहलुओं पर कार्य करती है और उसमें से एक ये भी है कि वृद्ध जनों के जो भी अधिकार या उनकी ज़रूरतें हैं उस पर हम काम करते हैं। हमारा आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में वृद्धाश्रमों में कार्यक्रम भी रखे गए हैं। लेकिन सोचिए कि वृद्धों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है उनके स्वास्थ्य की देखभाल की और उनके परिवार की। लेकिन जब आप ऐसे वृद्धाश्रमों में जाइए तो देखिए कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल तो फिर भी देखभाल करने वाले लोग कर देते हैं, या हम जैसे लोग कभी कभी जाकर उनसे मिल सकते हैं और उनसे बातें कर सकते हैं। लेकिन उन्हें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है एक परिवार की, वो उम्र के इस पड़ाव पर उनके साथ नहीं है। माँ बाप एक परिवार की धुरी होते हैं, नींव होते हैं। माँ बाप ने कभी अपने बच्चों से नहीं कहा कि हम तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं, हम तुम्हें खाना या दवा या तुम्हारी पढ़ाई नहीं करा पाएंगे। लेकिन न जाने कैसी होती हैं वो औलादें जो उम्र के इस पड़ाव पर अपने माँ बाप के छाँव से अपने आप को खुद दूर कर लेते हैं। एक थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा लगाव, थोड़ा सा प्यार, इसके अलावा वो चाहते क्या हैं आपसे कि लोग उन्हें वो भी नहीं दे पाते और वृद्धाश्रमों में छोड़ आते हैं, सड़कों पर छोड़ आते हैं, रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ आते हैं। आज देश की ये एक विकट समस्या है, विकट सामाजिक समस्या है, जिसके कारण तरह तरह की मानसिक बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। आज के बच्चे अपने बुजुर्गों के देखरेख में पल ही नहीं पा रहे हैं। न्यूक्लियर फैमिलीज़ का चलन बढ़ गया है। ये सब कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक बड़ी सामाजिक समस्या बनकर उभर सकता है और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं कि लोगों में शुचिता को जगा सकें कि वृद्ध ही आपके परिवार की नींव है। उनकी सेवा कीजिए और उनके अनुभवों का अपने जीवन में लाभ लीजिए। मैं एडवोकेट जूही जायसवाल, प्रयागराज से। संगम नगरी प्रयागराज में अयोध्या प्रसाद उर्फ पप्पू ने सिविल लाइन्स बस अड्डे के सामने मारपीट का आरोप लगाते हुए सिविल लाइन थाने में तहरीर दी है। थाना सिविल लाइन में दी गई तहरीर में बताया है कि पीड़ित अयोध्या प्रसाद उर्फ पप्पू बहुत ही गरीब व्यक्ति है, साथ ही टैक्सी चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तहरीर में यह भी आरोप लगाया है कि वाराणसी की सवारी बैठाकर वे आ रहा था, तभी बस अड्डे के पास सोनू और मोनू सोनकर ने उसके साथ मारपीट की है। मारपीट के बाद उसके जेब में रखे 1000 रुपये छीन लिए और भद्दी गालियाँ दी, जिसकी शिकायत पीड़ित ने सिविल लाइन थाने में तहरीर के माध्यम से दी है।
पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उसके साथ भाजपा नेताओं ने मारपीट की है और साथ ही उसके साथ धमकी दी गई है और उससे जबरन वसूली की डिमांड की गई है। ऐसे में पीड़ित ने कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उसका कहना है कि उसकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही और इस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। सर, ये सोनू सोनकर भाजपा नेता और विनय मिश्रा, हम एक ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर, हमको ज़बरदस्ती पीड़ी करते हैं, रंगदारी मांगते हैं। उसके बाद ये लोग के खिलाफ़ बहुत एप्लीकेशन पड़ी रहती है और हर समय हरदम देते हैं कि एसटी लिखा देंगे। हम भाजपा के नेता हैं, मारना पीटना शुरू किए। सुबह 1000 रुपये विनय मिश्रा छीन लिए। यही इन लोगों की रवैया है। सारी रात इनकी चाय की दुकान बस स्टैंड पर खुली रहती है। सर, गुंडागर्दी ये लोग करते हैं और मैं थाने में सिविल लाइन इंस्पेक्टर को एप्लीकेशन दिया, शिकायत किया, कहीं सुनवाई भी नहीं हो रही है हमारी। और ये लोग आए दिन इस तरह का काम करते हैं। हम गरीब आदमी, हमको मारे पीटे और मेरे पैसा छीन लिए विनय मिश्रा, मोनू और सोनू सोनकर सब लोग। हमारा नाम अयोध्या प्रसाद यादव, पप्पू यादव, हम एक टैक्सी ड्राइवर हैं। संगम नगरी प्रयागराज, जहां नवरात्र के पर्व पर हर कोई पूजा अर्चना में लीन होता है और साथ ही व्रत भी रखते हैं लोग। ऐसे में माइग्रेन की समस्या से ग्रसित लोगों को कई बार कठिनाई होती है। ऐसे में माइग्रेन की समस्या में किस प्रकार की तकलीफ़ें उठती हैं व्रत के दौरान, ऐसे में क्या कुछ कहना है डॉक्टर राकेश पासवान का, आइए सुनाते हैं। और नवरात्रि का जो ये पावन समय चल रहा है, जो ये त्यौहार है, ये बहुत ही श्रद्धा से लोग मनाते हैं। इसमें जो बातें हैं उसमें सबसे पहले तो एक फास्टिंग जो लोग रखते हैं, व्रत रखते हैं, उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान जो है रखना चाहिए। माइग्रेन की जो समस्या होती है अमूमन व्रत रखने से बढ़ जाती है, क्योंकि खाली पेट रहने से माइग्रेन प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो ऐसी दशा में व्यक्ति को पानी और खाने के पदार्थों का सेवन उचित मात्रा में करते रहना चाहिए। अच्छी बात ये होती है कि इन व्रतों में खाने के लिए कई पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि व्यक्ति खा सकता है, जैसे कि फल खा सकता है और कई दूसरी चीज़ें, साबूदाना वगैरह खा सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका सेवन किया जा सकता है। तो व्यक्ति अच्छे से इन सब चीज़ों का सेवन, पानी का सेवन समय समय पर करता रहे और टेंशन फ्री होकर के इस व्रत को रखे, तो माइग्रेन के अटैक से बचा जा सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज में हर दिन हर घर आयुर्वेद के तहत कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया गया, जिसमें पोषण सप्ताह समापन राष्ट्रीय सेवा योजना, सेंटर फॉर वुमेन स्टडी, राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पोषण से होने वाली कमी वाले रोगों के बारे में जागरूकता विशेष चर्चा की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ ने आयुर्वेद व यूनानी मेडिसिन के महत्व पर रोशनी डाली। डॉक्टरों की टीम ने वहां मौजूद छात्राओं की विभिन्न समस्याओं से जुड़े प्रश्नों के उत्तर भी दिए। राजकीय यूनानी मेडिकल कॉलेज की ओर से छात्राओं ने आयुर्वेद एवं यूनानी दवाएं भी प्राप्त की। जागरूकता बढ़ाने के लिए कॉलेज कैंपस में एक विशेष कैंप भी लगाया गया, जहां उपस्थित चिकित्सकों की सेवा प्राप्त कर अतिथियों का स्वागत। कार्यक्रम का संचालन धन्यवाद ज्ञापन राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम की अधिकारी डॉक्टर एराम उस्मानी ने किया। इस मौके पर डॉक्टर नाज उस्मानी, कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी श्रीमती हिना रहीं। वहीं यूनानी हॉस्पिटल से आए डॉक्टर सरमीन के साथ डॉक्टर खुर्रम व हमज़ा भी मौजूद रहे। बता दें, जहां कैंप लगाकर हमीदिया डिग्री कॉलेज में छात्राओं को मुफ्त दवाएं वितरण की गई, तो वहीं स्वास्थ्य के प्रति और पोषण की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में विशेषकर जानकारी देते हुए जागरूक किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अलमदार कमेटी की ओर से अम्मारी का जुलूस निकाला गया, जो अपने परंपरागत रास्तों से होता हुआ करबला पहुंचा। अकीदतमंदों ने 18 बनी हाशिम अलम जुलजना सभी ताबूत और अम्मारी की जियारत की। महाराष्ट्र के मालेगांव से आए मौलाना अमीर हमजा सरफी ने जुलूस की मजलिस को खिताब करते हुए इमाम हुसैन के मदीने करबला तक हालात को बयां किया। उन्होंने इमाम हुसैन की दर्दनाक शहादत को पढ़ा तो अज़ादारों की आंखें नम हो गई। मजलिस के बाद अकबरपुर से आए मौलाना
मौलाना कुमैल अब्बास ने बनी हाशिम 18 शहीद की दर्दनाक शहादत की मंजर कशी पेश की। इसके बाद जौनपुर की अंजुमन सज्जादिया और बख्शी बाज़ार की गुंचाए काशमिया ने नौहा मातम का पुरसा पेश किया। मौलाना इरशाद हैदर के संचालन में आयोजित हुए जुलूस में भारी संख्या में अकीदतमंद जुटे रहे। स्थानीय करबला अलविदाई तकरीर मौलाना अंसार हुसैन ने की। वहीं अकीदतमंदों ने मजलिस और मातम का नजराना पेश किया। संगम नगरी प्रयागराज जहां नवरात्र का पर्व है और ऐसे में विजयदशमी अब करीब है, तो ऐसे में महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने सड़कों पर उतरकर जहां अधिकारियों व क्षेत्रीय नेताओं के संग निरीक्षण किया है। साथ ही उन्होंने पुराने शहर के नकाश कोना चौक, कोतवाली, घंटाघर क्षेत्र में सड़कों का जायज़ा लिया और समस्याओं का निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जहां सड़कों की समस्या और अन्य समस्या को खुद सड़कों पर उतरकर महापौर ने निरीक्षण किया है। वहीं आज चौक क्षेत्र के घंटाघर, सब्जी मंडी, फल मंडी व बजाजा पट्टी क्षेत्र में महापौर ने निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ व्यापारी नेता व संबंधित नगर निगम के अधिकारी व कई स्थानीय नेता भी शामिल रहे। महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने समस्या के निस्तारण के लिए सख्त निर्देश दिए। संगम नगरी प्रयागराज जहां मच्छरों का प्रकोप तेज़ी से बढ़ रहा है, ऐसे में डेंगू के मरीज़ मिल रहे हैं, तो अब नगर निगम व स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। ऐसे में नगर निगम के द्वारा आज फॉगिंग कराई गई। जहां सिविल लाइन के मेले की शुरुआत से पहले फॉगिंग कराई गई, तो वहीं दूसरी तरफ रानी मंडी, कल्याणी देवी क्षेत्र में भी नगर निगम के कर्मी सड़कों पर पोर्टेबल मशीन लेकर फॉगिंग करते दिखाई दिए, जिससे कि लोगों को मच्छरों से राहत मिल सके। जहां मच्छरों का प्रकोप इस कदर हावी है कि अब लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में अब शहर के करैली क्षेत्र में भी पोर्टेबल मशीन लेकर नगर निगम के कर्मी छिड़काव और फॉगिंग करते दिखाई दिए। जहां एंटी लार्वा व फॉगिंग मशीन के ज़रिए मच्छरों का प्रकोप कम करने के लिए जगह जगह अब नगर निगम के कर्मी फॉगिंग कर रहे हैं। और वहीं नगर निगम के द्वारा अभियान चलाकर पूरे शहर में आज कराई गई फॉगिंग। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।